का मुकदमा है। और आप लोग जो सब्सक्राइब कर चुके हैं सबका बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया उम्मीद है बल्कि यकीन है कि वो भी जरूर मोहब्बत का इजहार फरमाएंगे। तो हम आपके लिए लाते हैं कश्मीर के हवाला से गुनगुन मालूमात और मसला कश्मीर के मुख्तलिफ पहलुओं, इसके किरदारों और इस पर होने वाले इवेंट्स पर भी बात होती है। इंडिया के कश्मीर पर कातबाना कब्जे और पाकिस्तान के कश्मीर पर असूली व कानूनी मौक़िफ़ के साथ तहरीक आज़ादी के हीरोज, कश्मीर की तारीख और बहुत से मौज़ूआत पर सैर हासिल तजज़िये भी करने की कोशिश भी की जाती है। मोदी की जालिमाना पॉलिसियों को जो वो कश्मीर में रवा रखे हुए है, इनको पंजाबी शायरी की सूरत भी उजागर किया जाता है और मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ को अक़वाम आलम के बाद अमीर लोगों तक पहुंचाने की सही भी की जाती है। कश्मीर की खूबसूरती और सीरो सियाहत को भी मौजू बनाया जाता है। आज हम आपको मीरपुर आजाद कश्मीर की सैर करवाने जा रहे हैं, जो मंगला डैम के किनारे एक खूबसूरत मंजर पेश करता है। मीरपुर आजाद कश्मीर का खूबसूरत और अमीर तरीन शहर है, जिसकी आबाद तकरीबन 2 लाख से जायद है। मीरपुर अपनी अजीम अलशान इमारतों और बड़े बंगलों के लिए जाना जाता है। बुनियादी तौर पर इसकी गैर मुल्की कम्युनिटी के जरिए फंड फराहम किए जाते हैं। आसपास का ज्यादातर इलाका जरी न्यू मीरपुर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मीरपुर बरसों के दौरान फौजी और हाइड्रोलॉजिक तब्दीलियों से गुजरा है। 1960 में मंगला डैम प्रोजेक्ट आया और पुराना मीरपुर शहर इसके नतीजे में आबी ज़खायर में डूब गया, जबकि करीबी मंगला को डैम के ढांचे की तामीर के लिए मज़मार कर दिया गया। मार्च और अप्रैल के दौरान, जब झील की सतह थोड़ी कम होती है, पुराने शहर के कुछ हिस्से नजर आते। शहर की बुनियाद तकरीबन 1640 हमजा या 1050 में गखर के सरदार मेहरान शाह गाजी ने रखी थी। कहा जाता है कि इसकी बुनियाद मेहरान शाह गाजी और सुल्तान फतेह खान ने रखी थी। एक मुतबादिल नजरिया यह है कि इस शहर की बुनियाद मेहरान शाह गाजी और गोसाई बौद्धपुरी ने रखी थी। मीरपुर का पहला लफ्ज़ मीर मेहरान शाह के नाम से और दूसरा लफ्ज़ पोर गोसाई गोजपुरी के आखिरी नाम से लिया गया। वो इलाका जो अब मीरपुर है, तारीखी तौर पर कोठोहार से मुंसलिक रहा है। हालांकि अंग्रेजों की वजह करदा कोठोहार की जदीद हदबंदी में मीरपुर को शामिल नहीं किया गया है। इसमें दरियाए जहलम को इसकी मशरिकी हद के तौर पर इस्तेमाल किया गया। मीरपुर के जुनूब में 9 किलोमीटर के फासला पर मशहूर सूफी पैर शाह गाजी का दरबार अलमशहूर दरबार खड़ी शरीफ वाक़े है, और अधर ही मियां मोहम्मद बख्श मशहूर सूफी शायर का मज़ार भी मौजूद है। मीरपुर शहर तालीमी लिहाज से भी ज़रख़ेज़ है। मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एला तालीम के फ़रोग़ में दिन रात मगन है। न सिर्फ ये बल्कि खुसूसी तालीम के भी 3 से ज़ायद अदरे काम कर रहे हैं। मीरपुर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के तहत 766 से ज़ायद स्कूल तालीम के फ़रोग़ में कोशां है, जो अपनी मिसाल आप है। इलावा अजी दीगर निजी व सरकारी कॉलेज भी अपना रोल अदा कर रहे हैं। साथ ही मजहबी तालीमी इदारे भी इनसे किसी तौर पीछे नहीं। बरतानिया हिजरत करने वाले कश्मीरियों की एक बड़ी तादाद का ताल्लुक मीरपुर से है। इस शहर को अक्सर लिटिल या मनी इंग्लैंड कहा जाता है, और इस शहर में बहुत सी बरतानवी मसनूआत दस्तयाब हैं। न्यू मीरपुर की मंसूबाबंदी अच्छी तरह से की गई थी, और जदीद इमारतें और काफी सड़कें शहर के हर हिस्से की तरफ जाती हैं। इंग्लैंड गए मीरपुर के बासियों से हासिल होने वाली खुशहाली रहायशी मकानात की साख्त और शान व शौकत से जाहिर होती है।
برطانیہ، یورپ، شمالی امریکہ اور مشرق وسطیٰ میں مقیم تارکین وطن کمیونٹی کی طرف سے اندرونی سرمایہ کاری کے واضح آثار ہیں۔ یہاں اچھے ہوٹل، ریستوراں، شاپنگ مال اور دیگر شہری سہولیات موجود ہیں۔ اور جو میرپور سے 11 کلومیٹر کو وزٹ کرنے کے لیے اطلاعات کے مطابق منگلا اسپیشل اتھارٹی سے خصوصی اجازت کی ضرورت ہے۔ یہ ایک تاریخی گفا قلعہ اور ایک کمرے کا عجائب گھر اور منگلا ڈیم جھیل کے نظاروں پر مشتمل ہے۔ قریب ہی ایک بہت بڑا ڈیم، جو دنیا کا چھٹا سب سے بڑا ہے، اور پل جو صوبہ پنجاب کو آزاد کشمیر سے ملاتا ہے، ایک ایسی نشانی کے ساتھ اور جہاں سکندر اعظم نے دریائے جہلم کو عبور کرنے کا دعویٰ کیا۔ رام کوٹ قلعہ، ایک پرانے ہندو مندر کی جگہ پر بنایا گیا قلعہ۔ اس پہاڑی چوٹی کے 3 اطراف دریائے جہلم، منگلا جھیل سے گھرے ہوئے ہیں۔ کھدائی کے دوران 5ویں سے 9ویں صدی عیسوی کے آثار دریافت ہوئے ہیں۔ یہ میرپور سے جھیل کے مخالف سمت میں ہے۔ میرپور سے سڑک کے ذریعے 10 منٹ کا سفر سکھیا اور قریبی منگلا ویو ریزورٹ آرمی واٹر اسپورٹس کلب کی طرف جاتا ہے، جہاں سے رام کوٹ قلعہ تک رسائی کے لیے کشتیاں دستیاب ہیں۔ وہاں تک پہنچنے میں 45 منٹ لگتے ہیں۔ باگھسر جھیل اور قلعہ، آخری حصے میں شاید موٹر سائیکل کی ضرورت ہوگی ورنہ پیدل سفر۔ وادی سماہنی کی ایک دلکش جھیل جس میں اکثر ہجرت کرنے والے پرندے اور کنول آباد ہوتے ہیں، جس میں 18ویں صدی کے وسط کا ایک پرانا مغل قلعہ نظر آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شہنشاہ جہانگیر وادی کشمیر سے واپسی پر بیمار ہو گئے اور یہیں انتقال کر گئے۔ منگلا ڈیم، مانگلا ڈام، پاکستان کا دوسرا بڑا بند ہے۔ دنیا میں اس کا 7واں نمبر ہے۔ یہ ضلع میرپور و ضلع جہلم کے موضع سلطان پور میں واقع ہے۔ سارے دریا پنجند کے قریب دریائے سندھ میں مل جاتے ہیں۔ جہلم کے موضع سلطان پور کے مقام پر ایک ڈیم تعمیر کیا گیا ہے اور دریا جہلم کا پانی اس ڈیم میں آتا ہے۔ اس کو منگلا ڈیم کہتے ہیں۔ اس کا پانی آبپاشی اور بجلی پیدا کرنے کے کام آتا ہے۔ دریائے جہلم پر مئی 1967 کو سلطان پور گاؤں کے مقام پہ منگلا ڈیم بنایا گیا اور اس میں 5.9 ملین ایکڑ پانی محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اسی دریا پر مئی 1967 کو رسول بیراج تعمیر کیا گیا۔ اس ڈیم کو 2007 میں 30 فٹ مزید بلند کیا گیا ہے۔